जब वो घर को क्या, उस दिन पूर्णमासी थी और पूर्णमासी के दिन वह जो है फिर से पूजन और अर्चन करके भगवान का तब जो है अपने घर में हाँ, सब देखा था। इसलिए सत्यनारायण कथायाम अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचमोध्याय सुपातो अथानं संप्रेक्षामि शुल्कधूम सप्तमा आसीत् कंगधरो राजा प्रजापाल नंदनपुरा प्रसादं सत्यदेवस्य तुक्त्या दुःखमापहासा एकदा गत्वा हत्वा वो विधान प्रसव आगत्य कठोरं च दृष्ट्वा सत्यस्य भोजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्ति युक्ता सबान्धवा राजा दृष्ट्वा दर्पेण गत्वा नरहंसः ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं निसन्निधौ संस्थापन पुनरागत्य भोक्ता सर्वे यथास्थितं तथा प्रसादं संजक्तं राजा दुःखमापहसा। पांचवें और अंतिम अध्याय में श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वरों, मैं एक कथा छोटी सी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सतयुग में एक तुंगध्वज नामक राजा था। अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और उनके पालन में हमेशा तत्पर रहता था। इस प्रकार का प्रजापालक राजा भी सत्यनारायण के प्रसाद त्याग देने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। एक बार राजा जो है वन में शिकार खेलने के लिए गया और बहुत प्रकार के बनेले पशुओं को मार गिराया। इसके बाद वो घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में एक बरगद के वृक्ष के नीचे वाले लोग बंधु बांधवों के साथ श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। इस प्रकार देख करके राजा अभिमान के वश ना तो उस स्थान पर गया और ना ही भगवान के सामने अपना मस्तक झुकाया। इसके बाद बहुत लोगों ने पूजन समाप्त किया और सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप ला करके रख दिया और अपने स्थान पर आकर के इच्छानुसार प्रसाद को खाए और राजा ने उस प्रसाद को छोड़ करके चल दिए। तब राजा को उस प्रसाद को छोड़ने से बहुत सा दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र जो थे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसका धन धान सब नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में सोचा, सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद त्यागने से मेरी हिंसा हुई है या निश्चित है। क्यों कि प्रभु में इतनी शक्ति है। रंगम करोति राजानां रंगमेव च धनिनं निर्धनं चैव निर्धनं धनिनं तथा। इस प्रकार सोच करके राजा जल्दी से उस स्थान पर गया जहां पर गोप लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। और इसके बाद राजा ने भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सहित गोप लोगों के साथ भगवान सत्यनारायण का फिर से पूजन किया और भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुत्र और धन फिर से प्राप्त हुआ। और जब तक संसार में हासिल भोग किया, अंत में महाराज कहते हैं जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को करता है और मनोरथ सिद्ध करने वाली पुण्यकारक कथा को सुनता है, वो सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान्य सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है वो धनवान हो जाता है और जो बंधन में पड़ा है वो बंधन मुक्त हो जाता है और भय में पड़ा मनुष्य भय से छूट जाता है। सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य को वांछित फल प्राप्त होकर के अंत में वैकुंठ लोक को जाकर के स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो सत्यनारायण की व्रत को आप लोगों से कहा, उसे करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और कल युग में विशेष फल देने वाला सत्यनारायण का ही व्रत है। शीघ्र मनोरथ होत सदा पूरन करतारो नर अति निर्धन को धनवान महा निर्धन का तो भया पुर है युद्ध बंधन बंधनहीन बने हरिनाथ महादुख सागर है सब चंचल सत्य के मातल किस सुख सुंदर का घर है सब चंचल सत्य कथा कल किस सुख सुंदर का घर है इस कलयुग में
यही जो है संपत्ति है राम नाम। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण देव सत्यदेव। ये सत्यदेव प्रभु अनेक प्रकार का रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। और इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। श्री जी कह रहे हैं, मनुष्योत्तमो, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है सत्यनारायण के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाता है। और जिन्होंने पहले जन्म में सत्यनारायण भगवान का पूजन किया था, उनके दूसरे जन्म का हाल सुना रहे हैं। कहा सदानंद जो महान विद्वान थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और भेद लकड़हारा जो था, दूसरे जन्म में साधुराज के वश हुआ और भगवान राम को गंगा पार उतार करके उनकी कृपा से स्वयं वैकुंठ धाम को भवसागर से अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। उल्कामुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और साधु कन्या जो था, धार्मिक और सत्संग हुआ। ऐसा सत्यवादी और धार्मिक था कि अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग आधा से काट करके ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के देना स्वीकार किया। और तुंगध्वज राजा जो थे, दूसरे जन्म में स्वयं भूमन हुए, वो संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर के मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार से 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इसलिए संत प्राणे विवाह अध्याय बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये क्या पारी को बताइए, सो रही दादी भी सही दिख रही है। थोड़ा सा करके ऐसे करते हैं। बोलिए आज तस्मिन् कर्मणि पंच भूत संस्कार पूर्वकम अग्नि स्थापनम करिष्ये। लाइक कर रही है, दीदी का है।
टेढ़ा करके हॉरिजॉन्टल में करेंगे। टेढ़ी में नहीं होता है, बता दूं उनको लाइव में ऐसे करने पे नहीं होता। ओम अग्निदूतं पुरोधभिर्विवाहं श्रीरामासदयादिः। हाथ में अक्षत ले, हाथ में अक्षत लेकर के हाथ जोड़े। ओम रक्तानादवरं धनं रक्तं पद्यासने सुतं स्वाहं नागरकारेरपितं मे स्वाहनं सर्वमंगलं रौद्रं वैवाहाम्यहं त्वं मुखं सर्वं देवानां सप्तार्चिता विद्युत मे आगच्छ भगवन् देवा भेदाश वैश्वानर शांडिल्यस्य गोत्र शांडिल्यासि देवनेति त्रिवर्वर भूम माता भगवत पिता पश्चिम चरण पूर्व शिव स्कंद ऊर्ध्व पाद पादाल दृष्टि गोचर में खंडजम प्रांगुम अग्नि त्वं स्वागतो भव। छोड़ दीजिए ये नीचे तसला नीचे, हाँ फिर हम अक्षत लीजिए हाथ और नीचे जमीन पर गिराइए। बाएं हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ से छोड़िए। ओम कनकाय नमः, ओम रक्ताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कारणे नमः, ओम शुक्रभाय नमः, ओम बहुरूपाय नमः। सब छोड़ दीजिए। ओम अतिरिक्ताय नमः, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। ओम चत्वारि श्रृंगात्रयोश्चमादादे शीर्षे सप्तहस्तास्यो अस्तिधा बर्भो विर्भो गुरुर्वेति महो प्रत्यामगुम अभिवेश। बोलिए ओम अग्ने नमः। फिर हाथ जोड़िए। ओम अग्निं प्रज्वलितं वन्दे यादवेदं हुताशनं हिरण्यं मरणं मरणं समृद्धं विश्वतो मुखम्। हवन सामग्री कुशल से जल छिड़क दीजिए। अच्छा दीना है क्या? साइकिल काट दीजिए। 3 या 2, 3 या 5 भैया वकील साहब, 3 या 5 ब्राह्मणों का वर्ण पहले कर दीजिए। रुकिए बुला दे रहे हैं। दीदी दीदी लीजिए, मानस जाओ। हम साथ निकलते हैं, समझ लो। कार्तिक उसके बरन हो ओम नमो ब्राह्मण जा बुला दो, जा बुला रुको। मानस मानस मेरे पास भेज दो। मानस बैठे रहो। नहीं, हम अभी कार्तिक से बात करते हैं। इधर आओ, यहाँ आओ। अब रोएगा पक्का रोएगा। कहा तब से कार्तिक घुमवासा लग गया। मना कर दो कार्तिक मामा को, कह दो कहाँ लेके जाओ। मना कर दो, कहते बनाना बहुत डांटने वाले हैं कार्तिक को। सीधे मना करना कार्तिक को, तो मान जाएगा। ओम कस्तूरे तिलकम ललाटपटले वक्षसरे वर्धवं नासाग्रे वर्मौलिकं पेडोपरीकं कड़े सर्वांगे हरचंद्रं सुलंतं कंठे चित्तावली उपस्थे प्रवेशते निवेते गोपाल चूड़ामणिः। और ये नहीं सब दुपट्टा उड़ा आई है। बड़ी बड़ी भीड़ चाहता भाई इसका इनके नहीं की
अच्छे तुम पकड़े नहीं थे ना तभी रो रही थी। दिखा इसको। हाथ लीजिए। बोर नहीं अभी पूजा हो रहा है, इसके बाद ऐसे नहीं जाते पूजा से, बदतमीजी नहीं भी छोड़ नहीं जाते, कहीं नहीं जाएगा कार्तिक, कहीं नहीं जाएगा, नहीं घर पे भी नहीं आई नहीं जैसे छोटी परी कल्याण वस्तु थोड़ी देर बाद चलो अभी खाली हो जाएगा, हवन हो जाता नहीं शैतान नहीं बेटा जी, मारते भी बहुत। बड़ी मम्मी के पास जाते रोज आगे। यहाँ मेरे पास उठा गया। एक चीज जान लो, कभी ले कहीं ले नहीं आएंगे, ये भी समझ लो, हो जाएगा बैठे रहना हाँ। परेशान हो गए इतना जल्दी देखने। आवाज पहचानत है तुरंत चौकी। ओम हरिओम दर्शन विश्व विश्व परमात्मा पुरुषां पुरुषोत्तमस्य यदि प्रार्थ्य चिदार करते हैं स्थापित में विकल्प विवरण धुतड़े जो मोदी विवरण में आज्ञा प्रदेश में क्षेत्र में मासन मासन में महामंगल मासिस भेमा से पूर्व चाहित कर से संशिष्टायाम सुब्रतो स्मृति अस्मिन् प्राणोत्तम फल प्राप्ति कामा अपना नाम गोत्र अमुक नाम अमुक गोत्र उत्पन्ना आदि हवन पूर्वम नानानाय ब्राह्मणा नाना गोत्र उत्पन्ना ब्राह्मणा पात्राय तुर्यमाम संप्रति। बड़ी बड़ी अखियां लगा रही है। कपाल देखा था लेके आई ये दूसरा आई काका का क्या मानस जा ले लो, उठ जाओ, जो दे रहे हैं ले लो। अरे नहीं एकदम मिलने लगी, एकदम डिट्टो वैसी लग रही है।